हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास ट्वेल्थ जनरल इंग्लिश के चैप्टर 4 को। चैप्टर 4 जो है एक पोयम है वंडरफुल वर्ल्ड, विलियम ब्राइट रेंट्स ने लिखी है। उन्होंने इस पोयम में जो धरती है, जो संसार है, उसका अद्भुत वर्णन किया है और उस धरती में जो मानव है, जो ह्यूमन बीइंग्स है, उनकी क्या स्थिति है उससे कंपेयर की है और बताया है कि पहले जो संसार है वो बड़ा अद्भुत है, विशाल है, लेकिन जो मानव है वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा और विशाल है। क्यों? ये बात हम इस पोएम को पढ़ने के बाद पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे चैप्टर 4 वंडरफुल वर्ल्ड। सबसे पहले आपका है व्हाट फीलिंग arise in you when you think of the gift that the mother earth has given you। आपके अंदर ऐसी कौन सी फीलिंग्स आती है जब आप सोचते हैं कि जो हमारी धरती माँ ने हमें जो जो गिफ्ट दिए हैं, जो उपहार दिए हैं, तो आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी फीलिंग्स आती हैं? तो ये भी हम लोग पोएम को पढ़ने के बाद पता लगाएंगे। टोटल 4 स्टैंजा है। फर्स्ट स्टैंजा से शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टैंजा, ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड। महान, विशाल, खूबसूरत और ये अद्भुत दुनिया, विद द वंडरफुल वाटर अराउंड यू कर्ल्ड। विद द वंडरफुल वाटर, इस अद्भुत फर्स्ट लाइन जो है आपकी कि महान, विशाल और खूबसूरत ये अद्भुत दुनिया या खूबसूरत भरी ये अद्भुत दुनिया, विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड, इसके चारों ओर एक विस्मयकारी या अद्भुत पानी भरा हुआ है, घिरा हुआ है। एज द एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रीस्ट, और जो एक विस्मयकारी घास जो तुम्हारे सीने पे उगी हुई है। वर्ल्ड यू आर ब्यूटिफुली ड्रेस्ड, इस प्रकार हे संसार तुमने एक अद्भुत या विस्मयकारी ड्रेस को पहन रखा है या विस्मयकारी पोशाक से तुम सुसज्जित हो। फर्स्ट स्टैंजा में क्या बोला उसने कि हे संसार, जो तुम ये विशाल हो, खूबसूरत हो और महान हो, है ना, तुम्हारे चारों ओर जो पानी भरा हुआ है और साथ ही साथ तुम्हारे सीने पे जो ये अद्भुत घास या विस्मयकारी घास उगी हुई है, इस प्रकार तुमने एक खूबसूरत पोशाक को पहन रखा है। सेकंड स्टैंजा है आपका, द वंडरफुल एयर इज ओवर मी, मेरे ऊपर जो ये अद्भुत हवा है, जो वायु है, एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, और जो ये विस्मयकारी पवन जो वृक्षों को हिला रही है। इट वॉक्स ऑन द वाटर, ये पानी के ऊपर चलती है। इन्वॉल्व्स द मिल्स, और मिल्स को क्या करती है? घुमाती है। एंड टॉक टू इटसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, और पहाड़ों के ऊपर जाके खुद से ही बतियाती है। ये था हमारा सेकेंड स्टैंजा कि ये जो पृथ्वी पे चलने वाली हवा है वो किस प्रकार अद्भुत है, मेरे ऊपर घूमती है, पेड़ों को हिला देती है, पवन चक्कियों को चलाती है, पानी में लहरें उठा देती है, साथ ही साथ ये पहाड़ों के ऊपर जाकर खुद से ही बतियाती है। ये थे सेकंड स्टैंजा। देखते हैं थर्ड को। थर्ड स्टैंजा कहता है, यू फ्रेंडली अर्थ हाउ फार डू यू गो, ये मित्रवत धरती तुम कहाँ तक जाती हो। विद द वीट फील्ड दैट नोड, जो गेहूं के खेत हैं लहलहाते हुए, एंड द रिवर्स दैट फ्लो, और नदियाँ जो बहती हैं, विद सिटीज एंड गार्डन, शहरों और बगीचों के साथ, एंड क्लिफ एंड आइल्स, और चट्टानों और द्वीपों के साथ, एंड पीपल अपॉन यू फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ मील, और लोगों और वो लोग जो तुम्हारे ऊपर हैं उनके लिए तुम कहाँ तक जाती हो, ये धरती तुम कहाँ तक जाती हो। लास्ट स्टैंजा है हमारा, यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, ये धरती तुम कितनी विशाल हो और मैं कितना छोटा हूँ। आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल, हे संसार मैं तुम्हें सोच कर ही काँप जाता हूँ, सहर जाता हूँ। एंड एट, और तब भी, व्हेन आई सेड माई प्रेयर टुडे,
जब मैं सुबह अपनी प्रार्थना करता हूँ या जब मैंने सुबह अपनी प्रार्थना की। अ विस्पर इनसाइड मी सीम टू से, तो एक फुसफुसाहट, एक हल्की आवाज़ ने मेरे अंदर ये कहा कि यू आर मोर देन द अर्थ, कि तुम इस संसार से भी अधिक हो, बड़े हो। दो यू आर सच अ डॉट, यद्यपि भले ही एक बिंदु के समान हो, भले ही तुम बिंदु के समान हो, लेकिन तुम धरती से ही बड़े हो। यू कैन लव एंड थिंक, क्यों? क्योंकि तुम प्यार कर सकते हो, सोच सकते हो। एंड द अर्थ कैन नॉट, लेकिन ये धरती विशाल होने के बावजूद ऐसा नहीं कर सकती। इस पोएम को लिखा है विलियम प्राइटी रेंट्स ने। पढ़ते हैं अबाउट द पोएम, क्या कहा है उन्होंने पोएम के बारे में। द ब्यूटिफुल पोएम डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड एंड अ मैन्स पोजीशन इन इट। इस खूबसूरत सी कविता में संसार और संसार में जो आदमी है उसकी स्थिति का वर्णन किया गया है। इट्स अ प्लेजर टू रीड, और ये पढ़ने में आनंददायक है। द वर्ल्ड इज़ इंडीड ब्यूटीफुल, जो संसार है वो वास्तव में बहुत खूबसूरत है। कवर्ड विद ओशंस एंड ग्रीनरी, जो समुद्रों और हरियाली से भरा हुआ है, कवर्ड है। द एयर इज़ एवरीवेयर, ऑन लैंड, ऑन द सी, ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, जो वायु है वो प्रत्येक जगह विद्यमान है, ज़मीन पे है, समुद्र में है, साथ ही साथ पहाड़ियों की चोटियों में भी है। एंड द अर्थ न्यूचर्स द ह्यूमन सिविलाइजेशन विच हैज़ मेड इट्स मार्क ऑन द नेचुरल लैंडस्केप। ये धरती है वो इस मानव सभ्यता को क्या करती है? पालन पोषण करती है, जिसने या जो इस जो नेचुरल लैंडस्केप है, प्राकृतिक धरातल है, उसमें अपनी स्थिति दिखाती है। द पोएट फाइंड हिमसेल्फ वेरी स्मॉल व्हेन ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द ग्रेट अर्थ। जो कवि है जब अपनी तुलना इस महान पृथ्वी से करता है तो खुद को बहुत छोटा पाता है। बट देन ही नोज दैट ही इज़ द फाइनेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ, द ओनली हु कैन लव एंड हु कैन थिंक। लेकिन तभी उसे ये पता चलता है कि वह इस धरती का सबसे श्रेष्ठतम प्राणी है, वही केवल या जो केवल प्रेम कर सकता है और सोच सकता है। ये थी हमारी पोयम कि कैसे जो मानव है, जो धरती है, दोनों के बीच में कंपेयर की गई कि धरती जो है वो विशाल है, लेकिन फिर भी उसके अंदर रहने वाला जो ह्यूमन बीइंग है, मानव है, वो उससे कहीं ज़्यादा विशाल है, क्योंकि उसके अंदर सोचने और प्रेम करने की कला है, क्षमता है, जो पृथ्वी में या विशालता होने के बाद भी नहीं है। तो ये थी हमारी पोयम। नेक्स्ट जो है इसके कंप्रहेंशन के क्वेश्चन वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।